हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से मैं आप सभी के समक्ष एक न्यू लेक्चर लेकर के उपस्थित हूं। साथ ही साथ आपका जो ये टॉपिक है, आज का जो ये लेक्चर है, आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। आज का जो लेक्चर है छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं प्रत्याहार की। आपने योग दर्शन पढ़ा है और इससे पूर्व हमने योग दर्शन से संबंधित लगभग 17 से 18 लेक्चर भी आपको दिए हैं। योग दर्शन के अंतर्गत हमने अष्टांग योग को भी पढ़ा है और उसी को हम एक एक टॉपिक को वहाँ पर डिफाइन करते जा रहे हैं। उसके मूल उसको पूर्ण रूप से वहाँ पर समझने का प्रयास वहाँ पर कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में आज हमारा जो ये लेक्चर है, उसी सीरीज में आज हम यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर प्रत्याहार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर जो आप लोग इच्छुक हों तो वीडियो को लास्ट तक का जरूर देखिएगा। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि इसी प्रकार से चैनल पर एक नहीं बल्कि सैकड़ों वीडियोस यहाँ पर अपलोड की जा चुकी हैं। आपको यहाँ पर योग संबंधी काफ़ी सारी वीडियोस यहाँ पर मिल जाती हैं। योग का अगर जो आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, योग से आप यूजीसी नेट, एमए या फिर डिप्लोमा इत्यादि अगर जो आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर योग से संबंधित लगभग 350-400 वीडियोज़ यहाँ पर मिल जाती हैं। आप चैनल पर आ सकते हैं, इन वीडियोस को देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। आज हम यहाँ पर प्रत्याहार के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम जितनी बार यहाँ पर जितने भी टॉपिक आ रहे हैं सभी में मैं आपको यहाँ पर पूर्ण रूप से यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। साथ ही साथ आपको यहाँ पर यह भी बता रहा हूँ कि यहाँ पर साधकों की श्रेणी किस प्रकार से यहाँ पर कहा है। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी चर्चा की थी कि जो महर्षि पतंजलि हैं, महर्षि पतंजलि ने जो ये साधक श्रेणी है योग दर्शन में 3 श्रेणियाँ साधकों की बताई हैं, अधम, मध्यम और उत्तम। और जो अष्टांग योग है, अष्टांग योग जो सामान्य श्रेणी अर्थात जो अधम श्रेणी के जो साधक हैं उनके लिए बताया है। ये हमने पहले भी चर्चा की थी, मैंने आपको पहले भी बताया था। आपने अगर जो पुरानी वीडियोज़ देखी होंगी तो आप जानते भी होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे महर्षि पतंजलि ने सामान्य श्रेणी के साधकों के लिए अष्टांग योग की साधना बताई है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो अष्टांग योग है 3 शब्दों से मिलकर के बना है, अष्ट अंग योग अर्थात अष्टांग योग। आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं, ऐसा योग जिसके 8 अंग है वह अष्टांग योग है। और 8 अंग कौन कौन से हैं? तो अगर जो आप पातंजलि योग सूत्र का अगर जो आप दूसरे पाद का 29 नंबर का सूत्र अगर जो आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलता है, यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावंगानी। ये महर्षि पतंजलि ने 8 अंग बताए हैं जो कि हैं यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये योग के 8 अंग महर्षि पतंजलि ने बताए हैं। इसी प्रकार से 8 अंग आपको और ग्रंथों में भी पढ़ने को मिलते हैं, जिसके बारे में हम धीरे धीरे आगे किसी लेक्चर में चर्चा करते जाएंगे। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रथम के जो यम से लेकर के प्रत्याहार तक जो साधन है ये महर्षि पतंजलि ने ये बहिरंग साधनों के अंतर्गत इनको रखा है। और जो 3 जो बचते हैं धारणा, ध्यान और समाधि, ये अंतरंग साधन के अंतर्गत रखा है। ये मैंने आपको अच्छे ढंग से पिछली वीडियोज़ में समझाया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और इसको अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, प्राणायाम तक हम यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। इनके फल क्या हैं इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर प्रत्याहार को जानेंगे, प्रत्याहार किसे कहते हैं और प्रत्याहार की साधना करने का फल क्या है महर्षि पतंजलि के अनुसार, इसको हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो प्रत्याहार क्या है, सर्वप्रथम इसको यहाँ पर समझते हैं। तो इसके लिए अगर जो हम प्रत्याहार देखते हैं तो दूसरे पाद का 54 नंबर का सूत्र हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलता है, जो कि है स्विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकारः इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः। सूत्र में फिर से रिपीट कर देता हूँ, स्विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः। इसका तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पर आप देखेंगे अपने विषयों के संबंध से रहित होने पर। यहाँ पर सर्वप्रथम आपको इसका जो भावार्थ है, इसका जो तात्पर्य है वो समझना है और फिर मैं इसको आपको अच्छे ढंग से यहाँ पर समझाने का प्रयास करूंगा। देखो क्या बोल रहे हैं कि अपने विषयों के संबंध से रहित होने पर इंद्रियों का जो चित्त के स्वरूप में तदाकार सा हो जाना है वही प्रत्याहार है। अब यहाँ पर आपको यही समझना है। देखो हम कुछ लोगों को ये व्याख्या करनी आती है
अगर जो प्रत्याहार पूछा जाए तो ये व्याख्या करनी आती है, ये व्याख्या कर भी लेते हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है वो समझ में नहीं आता है। तो ये तात्पर्य भी हमें यहाँ पर समझना है। आखिर जो प्रत्याहार है, ये जो हम जो पढ़ रहे हैं, इसका तात्पर्य है क्या, इसको भी हमें जानना आवश्यक है। तो यहाँ पर है अपने विषयों के संबंध से रहित होने पर। इंद्रियों का देखो, इंद्रियां कितनी हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, और एक मन को भी अगर जो हम लेते हैं तो 11 इंद्रियां होती हैं। अब जो ये 11 इंद्रियों में से अगर जो हम 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियां अगर जो हम लेते हैं तो इनका कार्य क्या है? ये जो इंद्रियां हैं इनका कार्य क्या है? अपने विषयों में लिप्त होना। विषय किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट। जैसे कि हमारी रसना है अर्थात जिह्वा है, उसका सब्जेक्ट क्या है? उसका सब्जेक्ट है क्या? स्वाद का चखना। उसी प्रकार से अगर जो हम आंख की बात करें तो हमारी आंख का जो रसना है, जो दृश्य है, जो विषय है वह क्या है? दृश्य है। उसी प्रकार से हमारे जो कान हैं, हमारे कान का जो विषय है, सब्जेक्ट है, क्या है? सुनना है। तो यहाँ पर हमारी जो इंद्रियां हैं वो किस प्रकार से हो रही हैं? बहिर्मुख हो रही हैं। देखो आपको यहाँ पर समझना है, अगर जो आप यहाँ पर इस बात को समझ पाएंगे तो सिर्फ आपका प्रत्याहार ही नहीं बल्कि इसी के साथ साथ आपके कई सारे टॉपिक आपके क्लियर होते जाएंगे। क्या कह रहे हैं कि अपने विषयों के संबंध से रहित होने पर इंद्रियों का जो चित्त के स्वरूप में तदाकार सा हो जाना है। जो हमारी जो इंद्रियां हैं ये बहिर्मुख हो रही हैं। तो बहिर्मुख हो रही हैं का तात्पर्य क्या है कि जो इसके जो विषय हैं ये अपने विषयों की ओर दौड़ रही है। हमारी जो जिह्वा है उसको अच्छे अच्छे स्वाद चखने हैं, हमारे जो नेत्र हैं उसको अच्छे अच्छे दृश्य देखने हैं, हमारे जो कान है उसको अच्छे अच्छे श्रवण करना है, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनना है। तो ये सब क्या है? ये सब अच्छी चीज़ें नहीं हैं। योग मार्ग में ये सब एक प्रकार से आप यहाँ पर बाधक समझ सकते हैं। अगर जो आपको योग मार्ग में आगे बढ़ना है, अंतर जगत की यात्रा करना है, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो आपको अपनी इंद्रियों को समेट करके रखना होगा। हमारी इंद्रियां जितनी बहिर्मुख होंगी उतनी ही हमारी जो शक्ति है, हमारी जो चेतना है वो बहिर्मुख होगी। और जितनी हमारी शक्ति, हमारी जो ऊर्जा अगर जो बहिर्मुख होगी तो उतना ही हम अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये हमें यहाँ पर समझना है। अगर जो हमारा मन समाहित नहीं है, हमारा चित्त अगर जो समाहित नहीं है, इंद्रियां देखो, अगर जो हमारी इंद्रियां समाहित नहीं है तो मन कहाँ से समाहित होगा? चित्त कहाँ से समाहित होगा? और जब तक मन चित्त जब तक समाहित नहीं होंगे तब तक हम अंतर जगत की यात्रा नहीं कर पाएंगे। तब तक हम ना धारणा कर पाएंगे, ना ध्यान कर पाएंगे, और समाधि की तो बात ही रही दूर। तो ये हमें यहाँ पर समझना है। यही यहाँ पर कहा है कि अपने विषयों के संबंध से रहित होने पर जब निरंतर अभ्यास करते करते, और इसके पूर्व जो 4 जो साधन बताए हैं, यम, नियम, आसन और प्राणायाम, जब हम इनकी साधना करते हैं तो उसके पश्चात हम पहुँचते हैं किस पर? प्रत्याहार पर। और जब हमारी जो पूर्व की जो 4 साधनाएं परिपक्व हो जाती हैं, उसके पश्चात जब हम प्रत्याहार में जाते हैं तो हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा जो मन है, हमारा जो चित्त इतना सशक्त हो जाता है कि हम उसको, हमारी जो इंद्रियां हैं उसके विषयों तक जाने के लिए रोक सकते हैं। और अर्थात संबंध से रहित होने पर इंद्रियों का जो चित्त के स्वरूप में तदाकार हो जाना है, और हमारी जो इंद्रियां हैं अपने विषयों को छोड़ करके उनकी ओर अग्रसर होकर नहीं बल्कि उनकी ओर उनका साथ छोड़ करके वो किसकी ओर समाहित होती हैं? चित्त के स्वरूप अर्थात चित्त की ओर समाहित होती हैं, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि चित्त के स्वरूप में तदाकार हो जाती हैं। वही हमारा प्रत्याहार कहलाता है। बस आपको इतना ही समझना है। प्रत्याहार क्या है? मैंने आपको इसको अच्छे ढंग से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है, घुमा फिरा करके मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आप जिस प्रकार से भी आप समझ सकें, बस आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि प्रत्याहार का तात्पर्य है कि हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो इंद्रियां जो बहिर्मुख हो रही हैं, उनको बहिर्मुख ना होने देना बल्कि उनको अंतर्मुख करना। और हमारी देखो, आप देखते हैं, आपने कभी ध्यान दिया है, हमारी जो जितनी भी जो इंद्रियां हैं वो सब बहिर्मुख ही हैं। कोई भी इंद्रिय हमारी अंतर्मुख नहीं है। आँख है,
कान है, सबका मुख किस ओर है? बाहर की ओर ही है, अंतर्मुख नहीं है। तो ये बहुत बड़ी साधना है, सामान्य साधना भी नहीं है, सामान्य व्यक्ति कर भी नहीं सकता है। लेकिन जिसके यम नियम आसन प्राणायाम जिसने साथ लिए हों, उसके लिए प्रत्याहार की साधना ज़्यादा कठिन नहीं है। और साधकों के लिए तो ये कठिन है ही नहीं, क्योंकि साधकों को तो ये करना ही है। और आप देखें, आपको समझना है कि ये तो महर्षि पतंजलि ने इनको निम्न कोटि के साधकों के लिए बताया है। अगर जो हम ये भी ना कर पाएँ तो समझो कि हम करेंगे क्या। महर्षि पतंजलि ने निम्न कोटि के साधकों के लिए ये सारी चीज़ें बताई हैं। और अगर जो हम प्रत्याहार भी ना कर सकें, प्रत्याहार भी अगर जो हमें कठिन लगे, तो हमें सोचना होगा कि हम करेंगे क्या और कर क्या रहे हैं, तो हमें सोचना होगा। तो ये प्रत्याहार है। आशा है आप यहाँ पर प्रत्याहार समझ पाए होंगे। मैंने जो महर्षि पतंजलि है उनके अनुसार यहाँ पर समझाया है, और साथ ही साथ कुछ दृष्टांत भी आपको यहाँ पर दिए हैं, जिसके कारण आप इसको अच्छे ढंग से समझ पाएं। अब महर्षि पतंजलि ने प्रत्याहार तो यहाँ पर बता दिया है, प्रत्याहार क्या है। अब जो साधक प्रत्याहार करता है उसको किस फल की प्राप्ति होती है, ये भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो हम जो प्रत्याहार है, प्रत्याहार का फल क्या है, तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि दूसरे पाद के 55 नंबर के सूत्र में कहते हैं, अर्थात इस पाद का ये लास्ट सूत्र है। कौन सा है? ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम। सूत्र में फिर से रिपीट कर देता हूं, ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम, अर्थात उस प्रत्याहार से इंद्रियों की परम वश्यता हो जाती है। अगर जो हम प्रत्याहार करते हैं, प्रत्याहार की साधना अगर जो हम करते हैं, तो हम अपनी जो ये इंद्रियां हैं इनको वश में कर लेते हैं। सामान्य बात नहीं है। हम अपनी इंद्रियों पर, हमारे पास तो 11 इंद्रियां हैं, हम अगर जो एक भी इंद्रिय पर अगर जो हम वश, एक भी इंद्रियों को अगर जो हम वश में कर पाएं, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुश्किल है, हम नहीं कर पाते। लेकिन अगर जो हम या फिर जो कोई साधक अगर जो फिर भी अगर जो प्रत्याहार की साधना करता है, जो प्रत्याहार साधना कर रहा है, अगर जो प्रत्याहार कर लेता है, तो उसको ये फल की प्राप्ति होती है। वो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है। देखो, आपने देखा होगा, आपने कछुआ देखा है, जब उसको लगता है कि कहीं से उसको कोई भय, कोई उसको पीड़ा पहुंचाने आ रहा है, जब उसको लगता है कि कोई दुख उसको पहुंचने वाला है, तो वो क्या करता है? अपनी सारी इंद्रियां अर्थात अपने हाथ पैर को समेट लेता है। और किस प्रकार एक आप देखेंगे पत्थर के समान एक बन जाता है। उसके पश्चात आप उसको कितनी भी चोट पहुंचाओ, उस पर कोई असर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसने अपना सिर, अपने हाथ पैर उसने अंतर्मुख कर लिए हैं। उस पर अब कोई भी प्रभाव, आप अगर जो उसको दंड करें भी तो प्रभाव नहीं होता है। उसी प्रकार से जो साधक होते हैं, जिन्होंने प्रत्याहार की साधना कर ली है, वो यही करते हैं। उनका अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाता है, अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं। और उसके पश्चात जो दुख हमें इंद्रियों के माध्यम से उठाने पड़ते हैं, इंद्रियों की इच्छा पूर्ति के लिए जो दुख हमें उठाने पड़ते हैं, वो दुख उस साधक को नहीं उठाने पड़ते, क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। उसकी इच्छा है श्रवण नहीं करना है, उसकी इच्छा है अच्छे स्वाद नहीं चखने हैं। तो ये प्रत्याहार है। आपने देखा है, जो हिरण है वो श्रवण के माध्यम से ही मारा जाता है। जो मछली है, मछली स्वाद के कारण ही मारी जाती है। जो हाथी है, हाथी स्पर्श के माध्यम से ही पकड़ा जाता है या मारा जाता है। तो ये सब के सब क्या हैं? जो व्यक्ति, जो साधक अगर जो प्रत्याहार की साधना करेगा, तो ये सब चीज़ों में नहीं फंसेगा, बल्कि ये सब चीज़ों से बच जाएगा। तो महर्षि पतंजलि ने भी यही कहा है कि जो साधक जो प्रत्याहार को जो अपने जीवन में अपना लेता है, प्रत्याहार की साधना जिसकी परिपक्व हो जाती है, उसको किस फल की प्राप्ति होती है? अर्थात वह प्रत्याहार से इंद्रियों की परम वश्यता हो जाती है। प्रत्याहार के माध्यम से साधक अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है। आशा है आप अच्छे ढंग से यहाँ पर समझ पाए होंगे। मैंने अच्छे ढंग से यहाँ पर समझाने का प्रयास भी किया है। सभी लेक्चर जिस प्रकार से मैं आपको समझाता हूँ, उसी प्रकार से इसको भी यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है।
यहाँ पर आपको जानना है, अगर जो मैं फिर से यहाँ पर बता दूं कि कुछ भी अगर जो आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, कोई भी अगर जो आपका डाउट रहता है, तो आप वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देख लें, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर जो कोई भी डाउट रहता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जैसे कि हम लेक्चर कंप्लीट करते हैं उसके पश्चात कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज होती हैं जिनका आंसर आपको देना होता है। तो आज की कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको जिनके आंसर देना है। प्रथम प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से योग सूत्र में वर्णित प्रत्याहारों की संख्या है 3, 15, 32 या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या यहाँ पर प्रत्याहार के प्रकार मैंने बताए? अगर जो बताए तो कितने प्रकार के हैं ये आपको यहाँ पर देना है। आपका सही आंसर, आशा है आप सही आंसर यहाँ पर दे पाएंगे। दूसरा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से योग सूत्र के अनुसार प्रत्याहार है इंद्रियों पर विजय, काम पर विजय, उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी जो सही आंसर आपके पास है, आपने जो यहाँ पर जो समझा है उसको आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। आपका सही आंसर हम यहाँ पर रीड करने वाले हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से प्रत्याहार किस साधन के अंतर्गत निहित है? पूर्व में ही मैंने आपको बताया है। ऑप्शन यहाँ पर है बहिरंग साधन या फिर अंतरंग साधन या फिर उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। पूर्व में ही मैंने आपको इसको अच्छे ढंग से समझाया है। अगर जो आपने ध्यान दिया होगा तो आप इसका सही आंसर यहाँ पर बता पाएंगे। साथ ही साथ जो लोग पहले से चैनल पर जुड़े हुए हैं उनको तो मालूम है, लेकिन जो फर्स्ट बार चैनल पर जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं कि चैनल पर इसी प्रकार से लेक्चर की, इसी प्रकार से जो आप प्रश्नोत्तरी सीरीज जो देख रहे हैं इससे संबंधित लगभग 2 बुक यहाँ पर पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको 500 प्लस MCQ मिलते हैं, एक में आपको 1000 प्लस MCQ मिलते हैं, जो कि योग के सभी ग्रंथ यहाँ पर कवर किए हैं। 10 से 15 ग्रंथों को यहाँ पर कवर किया है, उनके प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको दी है। अगर जो आप इच्छुक हैं तो आप वीडियो का कमेंट बॉक्स या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और आप परचेस भी कर पाएंगे। चौथा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से योग सूत्र के किस पाद में प्रत्याहार की व्याख्या की गई है? समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद या फिर कैवल्यपाद? तो इसका भी आपको सही आंसर देना है। आशा है आप दे भी पाएंगे। सामान्य से प्रश्न हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं। अगर जो आपने लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखा है तो आप आसानी से सही आंसर यहाँ पर दे पाएंगे। आज हमने यहाँ पर योग सूत्र में वर्णित अष्टांग योग के अंतर्गत प्रत्याहार के बारे में चर्चा की है, उसको यहाँ पर जाना है। आशा है आज का लेक्चर आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अगर जो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मैं जो छात्र चैनल पर और किसी भी सब्जेक्ट की अच्छी ढंग से तैयारी करना चाहते हैं उनको बता दूं कि चैनल पर जैसे ही आप जाएंगे, ज्वाइन बटन प्रेस करेंगे तो आपको कुछ प्लान यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। आप अपनी इच्छानुसार कोई भी प्लान यहाँ पर चूज कर सकते हैं, अपने किसी भी एग्जाम की अच्छी ढंग से तैयारी कर सकते हैं। आप इसी प्रकार से अन्य लेक्चर देखने के लिए आप चैनल पर जा सकते हैं, आपको काफ़ी सारे लेक्चर चैनल पर मिल जाएंगे। आप किसी भी एग्जाम की अच्छी ढंग से तैयारी कर पाएंगे। आज हमने यहाँ पर प्रत्याहार के बारे में जाना है। फिर से किसी एक न्यू टॉपिक, न्यू लेक्चर के साथ में आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।